कुछ लोगों को इसलिए डिस्क्रिमिनेट किया जाता है क्योंकि वो पुअर है, लेकिन साथ ही साथ पुअर तो है, साथ ही साथ इस कारण से भी डिस्क्रिमिनेट किया जाता है कि वो किसी और दूसरे ग्रुप को बिलोंग करते हैं या दूसरे कल्चर को बिलोंग करते हैं, जैसे कि ट्राइबल लोग हो गए, आदिवासी लोग हो गए, या किसी पर्टिकुलर रिलीजन वाले हो गए, या फिर किसी पर्टिकुलर रीजन वाले हो गए, तो इन्हें डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। तो इन्हें सिर्फ एक कारण के लिए डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा रहा है कि ये पुअर है, इनको इसलिए भी डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है कि ये पर्टिकुलर रिलीजियस बैकग्राउंड के बिलोंग कर रहे हैं, या फिर ट्राइबल है, दूसरे कल्चर के हैं, या फिर दूसरे रीजन से आ रहे हैं, और इस कारण से इनके साथ गलत होता है। ऐसे ही एक फेमस इंडियन जिनके साथ डिस्क्रिमिनेट हुआ, जिन्होंने बाद में आके पूरे भारत का भविष्य बदल दिया, उनके बारे में हम जल्दी पढ़ने वाले हैं और बताएंगे कि उनको बचपन में उनके साथ डिस्क्रिमिनेट किया और इस कारण से उन्होंने फिर बाकी लोगों को कैसे डिस्क्रिमिनेट करने से रोका, और हज़ारों लोगों को, लाखों लोगों को डिस्क्रिमिनेट करने से बचाया, डिस्क्रिमिनेशन से बचाने की कोशिश की, एक लॉ जलाई डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट। तो हम बात करते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन कैसे स्टार्ट होता है। एक पर्टिकुलर डिस्क्रिमिनेशन जो कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता है, जो कि इंडिया में ही सबसे ज़्यादा प्रचलित है और इंडिया में ही प्रचलित है। तो आपने देखा होगा कि जो लोग रहते हैं वो अलग अलग काम करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ काम करते हैं। क्या क्या काम करते हैं? कुछ लोग जो रहते हैं वो टीच करते हैं, कुछ है जो कारपेंट्री करते हैं, कारपेंट्री यानी कि फर्नीचर बनाना, वुड के साथ काम करना। कुछ लोग होते हैं जो पॉट बनाते हैं, पॉटरी करते हैं, वीवर जो रहते हैं वीव बनाते हैं यानी कि कपड़ा बनाते हैं, कुछ फिशिंग करते हैं, कुछ फार्मिंग करते हैं। अलग अलग लोग अलग अलग काम करते हैं अपनी लाइवलीहुड कमाने के लिए। कुछ काम की वैल्यू ज़्यादा होती है, कुछ काम की वैल्यू कम होती है। जैसे कि कुछ काम होते हैं जैसे क्लीन करना, या फिर वॉश करना, या फिर बाल काटना, या फिर गार्बेज पिकअप करना। इन कामों को वैल्यू कम होती थी, और साथ ही साथ जनरल लोग जो थे वो इन काम को करने वाले लोगों को डर्टी और इम्प्योर मानते थे कि ये तो अपवित्र लोग हैं, ये गंदे लोग हैं, सिर्फ ये काम कर रहे हैं इसलिए ही इन्हें इस तरीके से ट्रीट कर दिया गया। और कास्ट सिस्टम का जो बेसिक बिलीफ था, जिस बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन होता था, वो इसी बेसिस पे होता था। क्या होता था कास्ट सिस्टम में कि जो कम्युनिटीज़ है या फिर ग्रुप ऑफ पीपल है उन्हें सॉर्ट किया जाता था, यानी कि उन्हें अरेंज किया जाता था, रैंकिंग दी जाती थी, और काइंड ऑफ इस तरीके से कि जो ऊपर है, ऊपर रैंक वाली कास्ट है, उनके साथ जो ट्रीटमेंट होगा वो अलग होगा, और जो लोअर रैंक वाली क्लास है उनके साथ ट्रीटमेंट अलग होगा। तो बेसिकली मैं इनको 4 क्लासेस में डिवाइड कर देता हूँ, और भी बहुत सारी क्लासेस हो सकती है, लेकिन बेसिकली 4 क्लासेस में आपको समझा देता हूँ कास्ट सिस्टम। तो कास्ट सिस्टम का बेसिक थिंकिंग है जो कि गलत है कि सबसे ऊपर ब्राह्मण है, उसके नीचे जो है वो है क्षत्रिय। क्षत्रिय यानी कि वॉरियर क्लास, ब्राह्मण यानी कि प्रीस्ट क्लास, प्रीस्ट यानी कि पंडित क्लास। उसके बाद है वैश्य क्लास, वैश्य यानी कि बिजनेसमैन वाले क्लास, जो ट्रेड करते हैं, वैश्य करते हैं, साथ ही साथ जो एग्रीकल्चर में भी आते हैं वो भी वैश्य। एंड फाइनली सबसे नीचे है शूद्र क्लास। शूद्र क्लास यानी कि जो छोटे मोटे काम करते हैं, जिनका मैंने अभी बताया कि जिनकी वैल्यू सोसाइटी नहीं करती है वो। इन्हीं शूद्र क्लास में कुछ को अनटचेबल भी माना गया। अनटचेबल यानी कि जिन्हें छुआ नहीं जा सकता, जिन्हें छूते नहीं हैं। अब छूते न छूते ये तो गलत बात हो गई, अछूत बोला जाता है ना, ये गलत प्रैक्टिस हो गई है। तो ये कास्ट सिस्टम की एक लैडर मान लीजिए, जो ऊपर है वो अपने नीचे वालों से गलत व्यवहार करने का रखता था। इस टाइप से ये कास्ट सिस्टम है। जो ऊपर वाले हैं वो अपने आप को सुपीरियर समझते थे, और जो नीचे वालों को ये लोग अनवर्दी और अनटचेबल समझते थे। अनटचेबल का मैं आपको मतलब समझा देता हूँ कि इन्हें छू नहीं सकते हो, ऐसा बाकी सब में फैला देते थे। क्या ये प्रैक्टिस गलत थी? ये प्रैक्टिस बहुत गलत थी। एक बार आप ये सोचो कि आपके साथ पूरी क्लास इस तरीके से डिस्क्रिमिनेट करिए, आपके सारे क्लासमेट्स, इवन आपका बेस्ट फ्रेंड वो आपके पास आने से डर रहा है, आपके मन में कैसी भावना होगी, कितना बुरा लगेगा। क्या हमें किसी और के साथ ऐसा करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। लेकिन ये चीज़, ये प्रैक्टिस हज़ारों सालों से भारत में होती आ रही थी, और इस कारण से भारत का भविष्य इतना अंधकार में था।
तो अब ये प्रैक्टिस काइंड ऑफ ख़त्म हो चुकी है भारत में, ये अनटचेबल वाली। इनफैक्ट अगर कोई करता भी है तो उसको लॉ में पनिशमेंट मिलता है उसके कारण। और इन अनटचेबल और ये जो लोअर कास्ट ग्रुप, सो कॉल्ड लोअर क्लास ग्रुप जो है, उन्होंने अपने लिए एक टर्म निकाल लिया, उन्होंने अपने लिए टर्म निकाल लिया दलित। और ये प्रेफर करते हैं अनटचेबल जो टर्म है उसके बिहाफ पे। और दलित का मतलब होता है कि ब्रोकन, ब्रोकन यानी कि जिन्हें तोड़ा गया हो। और बात तो सही है, हज़ारों सालों से इनका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, जो सेल्फ एस्टीम है, जो अपने वाले में अपनी वर्थ अपनी नज़रों में ही इन्हें तोड़ा गया है, समाज के सामने इन्हें तोड़ा गया है। तो इसलिए इन्होंने अपना नाम दलित रख लिया है। और फिर उन्होंने स्ट्रगल करना स्टार्ट किया, किसके खिलाफ? इनके खिलाफ जो प्रेजुडाइज होता था, डिस्क्रिमिनेशन होता था, इन्होंने इसके खिलाफ लड़ाई लड़नी शुरू की। और ये इस लड़ाई में जीत भी रहे हैं। और हमें भी, चाहे हम दलित हों या नहीं हों, हमें भी इस लड़ाई में इनका साथ देना चाहिए, क्योंकि ये जो भी हैं हमारे भाई हैं, हमारे नेशन को ही बिलोंग करते हैं। अगर ये नीचे हो रहे हैं तो हम भी नीचे हो रहे हैं, क्योंकि हमारा और इनका साथ ही है। गवर्नमेंट जो है इनके लिए, गवर्नमेंट भी इनके लिए बहुत काम कर रही है। और गवर्नमेंट इन्हें शेड्यूल्ड कास्ट बोलती है। शेड्यूल्ड मतलब क्या होता है? शेड्यूल्ड मतलब इंग्लिश में अगर देखा जाए तो टेबल होता है। तो जो जिनके साथ बुरा व्यवहार होता था उनकी एक टेबल बना दी गई, उन कास्ट की टेबल बना दी गई, ऐसे 1 2 3 4 करके कि ये कास्ट है, इनके साथ बुरा होता था। और फिर इनके लिए कुछ सुविधाएं भी दी सरकारों ने, ताकि इनके साथ जो इतना बुरा हुआ है तो और ये इतने पिछड़ गए हैं, तो इनको सुविधाएं दी जाए, थोड़ी सी इनको सहूलियत दी जाए, और इनके साथ जो गलत होता है वो अब आगे गलत नहीं होने दी जाए। ये भी गवर्नमेंट कोशिश करती है। कास्ट रूल्स जो थे उसमें इस तरीके से था कि जो सो कॉल्ड लोअर क्लास है, जिन्हें अनटचेबल बोलते हैं, उन्हें अनटचेबल बोला जाता है और उनके साथ अनटचेबल का व्यवहार किया जाता है कास्ट सिस्टम के अकॉर्डिंग, जो कि गलत है। अब उन्हें वो वाला काम दिया जाता है जो कोई दूसरा व्यक्ति पसंद नहीं करता है काम, और उन्हें फोर्स किया जाता है उस काम को करने के लिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी को गार्बेज उठाना है या किसी को मरा हुआ एनिमल उठाना है, तो इन्हें फोर्स किया जाता था कि ये काम आप ही करो। जो अनटचेबल है या जो दलित लोग हैं, इनसे ज़ोर ज़बरदस्ती की जाती थी। साथ ही साथ इनके साथ और क्या बुरा व्यवहार किया जाता था? इन्हें अलाउ नहीं किया जाता था अपर कास्ट या सो कॉल्ड अपर कास्ट और लोअर कास्ट जैसी कोई डिस्क्रिमिनेशन आज नहीं बची है, लेकिन सो कॉल्ड अपर कास्ट को बोलते थे कि ये हमारे घर में एंटर नहीं करेंगे, नहीं हमारे यहाँ का विलेज का जो वेल है वहाँ से पानी ले सकेंगे, नहीं ये हमारे मंदिर एंटर कर सकेंगे। इनफैक्ट जो स्कूल है वहाँ पे भी जो बच्चे हैं तो वो कास्ट बेसिस पे बैठते थे। अपर कास्ट वाले को आगे बिठा दिया जाता था और लोअर कास्ट वालों को पीछे बिठा दिया जाता था। ये देखिए कि इस प्रैक्टिस से, और ये अभी रिसेंटली तक होती है और कुछ जगह अभी भी होती है, इससे हम क्या कर रहे हैं? इन बच्चों के मन में इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ला रहे हैं, हीन भावना ला रहे हैं, और इन बच्चों को के मन में हम सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ला रहे हैं। इससे हम दोनों के दिमाग को एक टाइप से खराब कर रहे हैं। ये लोग, ये सारे बच्चे इस देश का भविष्य है, इस देश का टैलेंट है, इस देश के लिए इस देश के सारे रिसोर्सेज हैं, और हम इनका दिमाग ख़राब कर रहे हैं। पढ़ाने की जगह हम इन्हें कुछ गलती चीज़ सिखा रहे हैं जो कि डिस्क्रिमिनेशन है, तो हम गलत कर रहे हैं। तो ऐसी अगर कोई प्रैक्टिस होती है, दिखती है, तो हमें ये प्रैक्टिसेस को स्टॉप करना चाहिए, इस अन्याय के खिलाफ लड़ना चाहिए। तो
फाइनली जो मैं इससे सेंटेंस एंड करना चाहता हूँ, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अपर कास्ट के पास जो राइट्स होते थे, जो अधिकार होते थे, वो वैसे ही अधिकार इन लोअर कास्ट या सो कॉल्ड अनटचेबल्स या दलित जो भी बोल लो, इनको वो अधिकार एंजॉय नहीं किया गया, अधिकार नहीं दिए जाते थे, इन्हें वो सेम राइट्स नहीं मिलते थे। ठीक है, तो ये चीज़ जो है काइंड ऑफ स्टॉप हो गई है और धीरे धीरे स्टॉप हो रही है। मतलब बहुत कुछ तो हमने लड़ाई लड़ ली है, जीत चुके हैं, और बाकी लड़ाई अब हमारे आप और मैं के हाथों में है।